बक्से में बंद बड़े बड़े लगाओ पे तंग और गंद। कभी कभी करता है मन कर लूं इस बक्से में खुद को बंद। के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग। सहने तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग। घर वालों से अति शर्म कहने में जो मुझे है बनना। जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं है ये था शुरू से मुझे करना। रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने। जितना पीछा करोगे उतने पड़ेंगे फासले। सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जानते कैसे है करना बस यही ना जानते। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे जाएंगे नीचे नहीं भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात को मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे जाएंगे नीचे नहीं भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। नीचे मत देखना पीछे मत मुड़ना खिलाते लोग जिंदा या मुर्दा। जरा सोच कभी तू भी वही था पर तुझमें थी वीरता हाँ तू ही सही था। सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम। अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम। करनी है पूरी अपनी खुराक लगेगा सिर्फ एक ही जन्म। लपटे उठेगी राख से बस रखना है आगे कदम। पढ़ेंगे पीछे लोग और मारेंगे ताने उनकी मत सुन ये भूखे बेचारे जाने गंजाने के बस खाते हैं ताने। ये लोग खुद को न पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने। नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा नहीं समझते सब और लगता है अकेला। तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला क्योंकि आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे के नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। पकड़ो मेरा हाथ तो मुझे के नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे। जहाँ पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वास्ते। हेलो 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 बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके आज हमारे साथ। 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। मुस्कान, निखिल, सुरभि, सफीना, कमेंट भी नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, इतने चल रहे हैं। देव, चेतना, मुस्कान, अमन, सुनिधि, नवीन, अंकित, सपना, बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से फटाफट से बता दीजिए। क्या आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर सकते हैं? आप सभी लोगों की इजाजत है मालिक, जल्दी बताओ। तो आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर शुरू होता है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ाई जाएगी आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में सारे सवाल यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो सर क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे पढ़े हम? हमें तो बहुत डर लगता है सर। कई बच्चे ऐसा पूछते हैं सर हमें तो बहुत डर लगता है, कैसे करें, कब क्या हो जाता है, कौन से रिएजेंट, कौन सी रिएक्शन, कौन सा इफेक्ट, सर समझ नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं एकदम बढ़िया हूं। आप सभी लोग की तैयारी एकदम जोरदार चलनी चाहिए क्योंकि अब जो समय आने वाला है, ये समय जब आता है ना, जब ठंड शुरू होती है तो उसके साथ में ना सर्दियां स्टार्ट ही हो गई। सुबह शाम की ठंड हो रही है आजकल, है ना। तो जब सर्दियां शुरू होती है तो ऑर्गेनिक भी शुरू होती है और सर्दियां खत्म होती है तो ऑर्गेनिक भी खत्म होती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें हम जानेंगे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सारी की सारी चीजें हम जानेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई दिशा देंगे और आपके नीट में ऑर्गेनिक के सारे सवाल सही होने चाहिए, इसके लिए हम तैयारी करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक का एक भी सवाल गलत ना हो। और यूजुअली जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं वो ये कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक का एक भी गलत नहीं था। लास्ट ईयर अभी जब रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ, अभी इस साल के जो बच्चे सेलेक्ट होकर आए, मतलब काफी बच्चे जो मुझे मिले उन्होंने यही बोला कि सर ऑर्गेनिक का एक भी गलत नहीं था। सोच लो अब आप, मतलब ऑर्गेनिक इतना आसान भी है लेकिन टफ भी होता है। टफ किन बच्चों के लिए होता है, आसान किन बच्चों के लिए होता है, उसके बारे में हम अभी बात स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, करें। चलिए, सबसे पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं
सबसे पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अभी मैं ऐसे एक ब्लैंक स्लाइड लगा देता हूं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती, पहला सवाल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती, पहला सवाल। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आता है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग जिस तरीके से जानते हैं वही है बिल्कुल कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। भाई केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर कार्बन की ही केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए कि आपने पूरी की पूरी एक ब्रांच ही बना दी साइंस की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। इतना इंपॉर्टेंट है क्या आपके लिए जीवन कार्बन का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, कार्बन का जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन को दुख नहीं देना है, ठीक है, कार्बन का दिल नहीं दुखाना है कभी भी। तो कार्बन की केमिस्ट्री को बोलते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों होता है? अगला सवाल आता है कि कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों, कार्बन के कंपाउंड्स ही क्यों? तो उसका कारण यह है कि ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऐसा होता है। सर कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को मालिक बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सर सेल्फ लिंकिंग क्या होती है? खुद का खुद से बॉन्ड, खुद का खुद से बॉन्ड, है ना, खुद का खुद से बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, कैटिनेशन बहुत ज्यादा शो करता है और टॉप टू बॉटम पीरियड टेबल में कैटिनेशन डिक्रीज होता है और कार्बन पहला मेंबर है अपनी फैमिली का। ठीक है, तो बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से सेल्फ लिंक हो सकते हैं, इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और क्या कारण है? ड्यू टू टेट्रावैलेंस, ड्यू टू टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंस का मतलब क्या है? चार बॉन्ड बनाता है। इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना, क्यों इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो? चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से चार, भाई सेल्फ लिंकिंग भी है और चार चार बॉन्ड बना रहा है। मजा आ गया भाई, मजे ही मजे, मजे ही मजे। ठीक है, तो इस वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। और कोई बहुत पुरानी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 200 साल के आसपास पुरानी आप इसको मान सकते हो। आप बोले सर 200 साल तो बहुत हो गए, इतना भी बहुत नहीं हुए, अभी अभी ताजा ताजा है ये। 200 साल मतलब ताजा मानते हैं। ठीक है, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कहानी है। आपके सारे सवालों के जवाब आखिरी में देंगे। कई बच्चे कह रहे सर एनसीईआरटी पढ़नी नहीं, सारे सवालों के जवाब लास्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, लास्ट में दिए जाएंगे। क्लियर है एकदम? क्या आपको यह बात क्लियर है? सर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में कैसे आई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन में कैसे आई? तो अगर हम कंपाउंड्स को डिफाइन करें, कंपाउंड दो प्रकार के हम बोल दें, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूं, अगर मैं कंपाउंड के बारे में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दो प्रकार के कंपाउंड में बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा हूं। ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होंगे, जैसे जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से ड्राइव होंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव होंगे। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूं। जब केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया, वैज्ञानिक लोगों के द्वारा केमिस्ट्री को भी डिवाइड किया गया, क्योंकि वैज्ञानिक लोग इतने चालाक थे, है ना, मतलब दिमाग से इतने तेज थे कि उनको पता था अगर हम बच्चों के भरोसे ये छोड़ देंगे ना तो वो कभी क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी एक डेडिकेशन के साथ स्टडी नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको पता था कि बच्चे जो है आने वाले समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी,
जब बच्चे जो है अपना समय खराब कर रहे होंगे तो उस समय वो दिमाग नहीं लगा पा रहे होंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचो कब से सोच लिया था कि एक काम करते हैं, अपन ही बता देते हैं, क्योंकि इनके भरोसे तो हम है नहीं। अगर इनके भरोसे रहेंगे ना तो ये पता नहीं क्या क्या मिक्स कर करा देंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही क्लासिफिकेशन करके बताया हमको, है ना, कि नॉन लिविंग यानी कि मिनरल और गैसेस से जो ड्राइव होंगे, ऐसा माना जाता था। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। एक बिल्कुल हंस क्या रहे हो यार, सही बात है ये। वैज्ञानिक लोग बहुत चालाक थे भाई, वेरी चालाक ब्रो। हाँ, तो उनको पता था कि आगे आने वाले समय में लोग ना कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर देंगे लोग, तो इसलिए पहले से ही उन्होंने क्लासिफाई करके बता दिया। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, इन्होंने कुछ बोला था, इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। इन्होंने बोला था थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। वाइटल का मतलब होता है दैवीय शक्तियां, कोई भी फोर्स, ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां जिसके बारे में नहीं पता। इन्होंने बोला था ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां हैं जिसके बारे में नहीं पता। तो इन्होंने क्या बोला था पता है? इन्होंने थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म ये दी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनते हैं तो उनके लिए कुछ वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं, कुछ देवीय शक्तियां जिम्मेदार होती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती हैं। क्योंकि उस समय ये थोड़ी पता था कि भाई मतलब प्लांट एनिमल से आप निकाल रहे हो, आज की डेट में इतनी इंफॉर्मेशन है, पहले नहीं थी उतनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म इन्होंने दी थी। इन्होंने बोला था कि इट इज इंपॉसिबल, इट इज इंपॉसिबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने ऐसा बोला था, और इन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जिम्मेदार चीज है वो है वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। वाइटल फोर्स जिम्मेदार होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, इन्होंने ऐसा बोला था। लेकिन लोगों के पास उस समय कोई चारा नहीं था, बहुत बड़े आदमी थे ये। उन्होंने कहा मालिक ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, है ना। उस समय लोगों के पास कोई चारा नहीं था ना, उस समय नहीं पता था कुछ चीज। अमित कुमार जी एकदम सही। हाँ, पिक्चर में फिर आते हैं वोलर। बर्जीलियस के टाइम तक नहीं पता था, मतलब लोग मानते थे बर्जीलियस बहुत बड़े साइंटिस्ट है, बोल दिया पत्थर की लकीर हो गई। बर्जीलियस ने बोल दिया, बर्जीलियस बड़े फेमस थे उस टाइम पे, है ना, बोल दिया मतलब मान लिया। अब कोई इफ एंड बट नहीं होगा, कोई दिस दैट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हिम्मत करी, और वो इनके स्टूडेंट ही थे, वोलर नाम था उनका। इनके स्टूडेंट थे मालिक वोलर। हाँ बिल्कुल सही चले गए ना, लिखना नहीं है अब, ये चीज लिखनी है क्या तुमको? बताओ, ये लिखोगे क्या? ये थोड़ी नीट में आएगा कि बर्जिलियस ने क्या बोला था। कह रहे हैं आजकल पेपर जैसा आ रहा है, लग रहा है बर्जिलियस के बारे में ना पूछ लें कहीं। ओ भाई, बता, लिखना हो तो बोलो, फिर मैं समय दूं आपको लिखने का। बताओ। कह रहा मान लिया, अब तो डर लगता है कि हेडिंग से ही सवाल ना आ जाए कहीं। चले आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो जल्दी जल्दी बताओ, शकल मत देखो मेरी, बोलो। बिल्कुल सही बात है फातिमा जी, वोलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कहा था। वोलर ने एक्चुअली क्या है, एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। वोलर ने क्या करा, अमोनियम साइनेट को हीट करा रहे थे, अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट कराया, और इन्होंने पाया गर्म करने पर यह अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। जी हां, गर्म करने पर यह अपने आप को रीअरेंज करके नाचने लगता है, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा नाच दो सीओ नाच दो। गर्म करते हो तो नाच जाते हो ना, तो NH2CO NH2 नाच दो सीओ नाच दो, ये यूरिया है, और इसका नाम है अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया गर्म करने पर,
तो इसने अपने आप को रीअरेंज करके एक ऐसा कंपाउंड बना लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब भैया बर्जीलियस के पास चले गए ये, वोलर ने बोला सर, वोलर ने कहा सर, बर्जीलियस ने बोला बोलो बेटा। कह रहे हैं जो आप कह रहे थे ना, माफ कीजिएगा, आप जो कह रहे थे वो सही नहीं था। इतने सालों से कह रहे थे, लगभग 1776 या 78 ऐसे आसपास की बात थी बर्जीलियस ने जब बोला था, और ये 1828 की बात चल रही है, 27-28 की। तो उन्होंने कहा सर इतने सालों से आप जो कह रहे थे ना, मैं सही बताऊं, आपने जो है गड़बड़ कर दी थी, हमने बना लिया है। तो बर्जीलियस ने कहा गड़बड़ नहीं की थी, हमें पता नहीं था। भाई होता है ना, उस समय नहीं पता था, लेकिन बाद में जब पता चला तो बर्जीलियस ने वोलर को बोला बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या काम किया है आपने, मजा बांध दिया वोलर भाई। आज मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरे बच्चे ऑर्गेनिक को किसी नई दिशा में ले जा सकते हैं, जैसे आप लोग सिलेक्ट होके हिंदुस्तान को एक नई दिशा में ले जाओगे, डॉक्टर बनोगे, अच्छे डॉक्टर बनोगे ना। हाँ, लेकिन फिर बर्जीलियस तो थे टीचर, और टीचर जो है कुछ ना कुछ तो खेलता खेल। बर्जीलियस ने कहा मुझे बताओ, वोलर ने कहा आओ सर चलते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, हमने जो काम किया है आपको गर्व महसूस होगा। भाई स्टूडेंट तो होता ना, टीचर को गर्व महसूस करा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बर्जीलियस ने इसको देखा, तो बर्जीलियस ने बोला एक, ये तुमने जो किया है हमें समझ में तो आ गया है, अब तुम जाओ। समझ गए। तो बर्जीलियस ने अपने जो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उनके साथ मिले, कहेंगे यार मेरे स्टूडेंट ने ना एक बड़ा बहुत बढ़िया काम कर दिया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है। सभी लोगों ने बोला ऐसे कैसे, तो बर्जीलियस ने बताया ऐसे हुआ है। तो वोलर को तो शाबाशी मिली, लेकिन बर्जीलियस ने यहां खेल खेल दिया। बर्जीलियस ने बोला पता है एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, टीचर थे तो दिमाग तो ज्यादा हो गई ना बच्चों से, है ना, मतलब समझ में आ जाता है जल्दी टीचर्स को। ठीक, तो उन्होंने कहा ये अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, तो उन्होंने वहां पर एक शब्द पटक दिया, उन्होंने एक शब्द पटक दिया जिसको बोला गया आइसोमेरिज्म, कि उन्होंने बोला सर ये आइसोमर है, अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं, बस ये सारे एटम अपने आप को रीअरेंज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं एक नया शब्द दे देता हूं कि इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म बोला जा सकता है। उसी के बाद फिर सोचो आइसोमेरिज्म नाम का चैप्टर जो तुम पढ़ते हो ना, वहीं से आया ये। तो बर्जीलियस ने कहा देखो वोलर तुमने किया अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हारे टीचर, हम भी तो कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। तो उन्होंने बोला आइसोमेरिज्म है ये, ठीक है। तो आइसोमर शब्द का भी यहीं से उत्पत्ति हुई है, प्रकाश में आया है, ठीक है। क्लियर है बात। तो ये थी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग। अब यहां से लोगों को समझ में आ गया कि अब कंपाउंड्स बन सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट करा दिए, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनने लगे, और फिर एक समय ऐसा आया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लोगों ने खूब काम किया इसमें। जैसे पिछले 20 साल में फोन पे काम हुआ, वैसे उस समय ऑर्गेनिक पे काम हो रहा था। भाई 20 साल पहले की बात है, बटन वाले फोन आते थे, अब आजकल देखो यूं यूं कर लो, है ना। तो उस समय भी ऐसा हुआ कि एकदम से क्रांति आ गई जीवन में लोगों के, सब लोग, हर इंसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पीएचडी करने लगा था उस टाइम पे, सोच लो अब आप। तो सबने खूब काम किया, बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बना दिए, और अपने आप में एक ब्रांच ही बन गई है साइंस की कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतने कंपाउंड की स्टडी करनी है तो अपने आप में एक ब्रांच बना दो, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो ऑर्गेनिक समझ गए क्या है, कहां से आई, कहां से स्टार्ट हुआ। अब मैं बताता हूं कि ऑर्गेनिक टफ क्यों होती है, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज टफ। कठिन क्यों है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कठिन इसलिए क्योंकि आप ना इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, एक्सपेरिमेंट तो इसके करते नहीं हो, है ना, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड चीज के पीछे पड़े हो ना। आपको लगता है मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को नीट करना है, तो इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच है तो आपको पढ़ना है। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि डेली 2-2, 3-3 घंटे ऑब्जर्व करते रहो कंपाउंड को, अरे आज तो मजा आएगा, आज तो अपन ने इथाइल क्लोराइड में एल्कोहलिक केवट डाल दिया है, देखते क्या होता है, आज तो हमने फिनॉल में CHCl3 केवट डाला, अब देखते क्या होता है, चलो इसकी जगह CCl4 डाल के। अब इतना थोड़ी टाइम है तुम्हारे पास। तो पहली बात तो आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं होता रिएक्शंस का, और बचपन में हम लैब गए भी थे तो फाइल कंप्लीट करने गए थे, है ना,
बचपन में हम लैब गए थे, तो लैब में ये हमने क्लास में ये देखा था कि कौन 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 सुंदर राइटिंग में लिखता है। तो सुंदर राइटिंग में एक मैडम बैठी रहती थी जो आपकी क्लास में थी, जिनके नंबर 99.5 आ जाते थे, तो भी वो टीचर से लड़ लेती थी कि सर 0.5 कहां से कट गया, मेरे तो 100% आने चाहिए थे। तो उनकी आप फाइल पकड़ते थे और उसी फाइल को पूरा कॉपी पेस्ट, जितना अच्छा उसने नहीं लिखा होगा उतना अच्छा तुमने लिख लिया था। ऐसे तो हमने लैब करी है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा जीवन निकला है, और कह रहे हैं हमारा तो देख कह रहा हमारा जीवन लॉकडाउन में निकला है ना। तो इस तरीके से आपका जीवन निकला है, तो आपको उतना विजुअलाइजेशन पता भी नहीं है कि क्या होता है। ठीक, कलर के नाम पे आपने एक ही एक्सपेरिमेंट कर रखा लैब में KMnO4 का ठीक है। तो पहली बात, आपको विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है इसका। तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं आपको थ्योरेटिकली ही डेवलप करने पड़ते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा प्रैक्टिकल है। कंपाउंड बना बना के चेक कर लो आप क्या बन रहा है, किस में डालें, क्या क्या बन जाए। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी बात करें कि हमें अगर थ्योरेटिकल स्टडी करनी तो भी टफ क्यों होती है, पहला लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से ऐसा होता है ना। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बस थ्योरी देखे जा रहे हैं, जो थ्योरी चल रही है वो देखे जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपको यहां पर बाकी साइंस की सभी ब्रांच को मिला लें, उतने सवाल यहां आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगर मैं आपको यह बोलूं, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतने लेवल की नहीं है। नीट में अगर देखा जाए तो जिस लेवल पे ऑर्गेनिक डरावनी है ना, वो डरावनी वाली ऑर्गेनिक नहीं है, आसान वाली ऑर्गेनिक ही आपके सिलेबस में। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं ऑर्गेनिक के जो तुम्हें पता होना चाहिए भाई। अगर तुम जैसे अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हमने ABCD काका काका सीखा, आप इंग्लिश बोल रहे हो ABCD सीखते हो, आप मैथ्स के सवाल सॉल्व करते हो तो टेबल सीखते हो, नंबरिंग सीखते हो, तो वो टूल होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टूल होते हैं, बेसिक चीजें, जैसे GOC वगैरह हो गया, UPSC नोमेनक्लेचर हो गया, ये आइसोमेरिज्म हो गया, ये सब बेसिक टूल होते हैं जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं आपकी, है ना, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो पहली बात, लैक ऑफ प्रैक्टिस आपके सामने जीवन में होती है, आप प्रैक्टिस की बहुत कमी होती है। दूसरा, लैक ऑफ रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी अच्छी बात है, ये मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूं, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, आप भूल जाओगे। आप रिवाइज नहीं कर रहे तो भूल ही जाओगे। आप कोई चीज आज पढ़ लो और 1 महीने तक मत पढ़ो, भूल जाओगे आप। हो सकता है बाकी जगह आपको कुछ धुंधला धुंधला याद आए, यहां तो धुंधला भी याद नहीं आएगा यहां तो आपको धुंधला भी याद नहीं आएगा। तो रिवीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो आपको लगातार रिवाइज करते रहना है, डेली जो लेक्चर हो रहा है उसको अटेंड करने के बाद डेली रिवीजन करना है। ठीक है, और जो आपको होमवर्क दिया जाए वो भी करना है। ठीक है, जैसे आपने बोला लैक ऑफ प्रैक्टिस, तो सर प्रैक्टिस कैसे करें? आपको DPP मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्लास नोट्स के क्वेश्चन करेंगे हम, DPP करेंगे हम। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, हम आपको होमवर्क देंगे। ठीक, हम आपको PYQs करवाएंगे। अब PYQs में ऑब्वियसली नीट के तो हम करेंगे, साथ ही साथ हम JEE मेन के भी कवर करेंगे। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। कुछ सोच रहे होंगे सर बस इतना ही कह रहे सर बस इतना ही, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, क्लास नोट्स, DPP, प्रैक्टिस शीट, होमवर्क, PYQs, नीट और JEE मेन के जो आपके काम के। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आप गांठ बांध लीजिए, इसको लिख लीजिए कि मुझे ये करना है, इसके बिना कोई चैप्टर खत्म नहीं मानेंगे। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर आपने ये सारे कर लिए, कोई किताब एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सारे कर लिए, अपने दिल से पूछना, दिल पर हाथ रख के पूछना, क्या मैंने ये सब कर लिया है? और अगर सब कर लिया है तो अब आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहना। अब इसके अलावा ये मत मानो, क्योंकि देखो आपको ऐसा लगता है ना, सर हम कब माने कि हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? आपको तो पता नहीं चलता ना, हम कब माने हमारा चैप्टर रेडी हो गया है? बेटा कब मानोगे आपका चैप्टर रेडी हो गया? जब आप सारे लेक्चर कर लो, DPP सारी कवर, प्रैक्टिस शीट कवर, होमवर्क कवर, PYQs नीट के और JEE मेन के कवर, मान लेना आपका चैप्टर खत्म हो गया है। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, खत्म हो गया है, और आगे अगले वाले चैप्टर पर चले जाओ। ठीक है, इतना आपको करना है। सर NCERT के बारे में क्या ख्याल है? NCERT के बारे में ख्याल हम आपको बाद में देंगे। ठीक है, NCERT के बारे में ख्याल हम बाद में देंगे। देखो, एक साथ पूरा खाना नहीं खाना है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है, कुछ चीजें बचा के भी रखनी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताएंगे।
उसके बारे में भी आगे बताएंगे, पहले स्टार्ट तो करें हम। ठीक है, इतना कर लो पहले, इसके बाद एडिशनल चीज क्या हो सकती है आपके लिए वो मैं आपके लिए बता दूंगा। ठीक है, वो आप जुड़े रहना। सर लैक ऑफ रिवीजन, देखो रिवीजन ये आपको डेली करना है, डेली लेक्चर का रिवीजन करना है। ठीक है, डेली रिवीजन हो सकता है आपका, वीकली रिवीजन करें आप, ठीक है, और मंथली रिवीजन करें। डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, इस सीक्वेंस में रिवीजन करेंगे तो इससे पता क्या फायदा होता है। डेली करते हो तो आप जो डेली पढ़ रहे हो उसका रिवीजन हो रहा है, वीक में जो पूरे वीक का पढ़ा हुआ है, फिर अगले वीक में पीछे के जितने वीक का पढ़ा हुआ है, फिर मंथ हो गया तो पूरे मंथ का। तो आप ऐसे बहुत बार रिवाइज कर पाओगे अपने, है ना। और ऐसा आप देखोगे धीमे धीमे रिवीजन का टाइम भी कम होता जाएगा। हो सकता है पहले रिवाइज करने में आपको 50 मिनट लगे, लेकिन अगर आपकी ये आदत पड़ गई ना रिवीजन करने की, तो आने वाले समय में आप 10 से 15 मिनट में भी पूरा रिवाइज कर सकते हो एक लेक्चर को, कि हाँ इसमें ये था ये था ये था। ठीक है, तीसरा कारण ऑर्गेनिक टफ होने का, नोट्स ना होना। ये भी एक कारण है कि आपके नोट्स नहीं होते। आप क्या है, हवा में पढ़ लेते हो, आपको लगता है हमको आता तो बहुत है, लेकिन जब कुछ पर्टिकुलर चीज फंस जाती है, कोई सवाल फंस जाता है या कहीं आप अटक जाते हो तो आपको पता ही नहीं रहता कहां देखना है, तो आप तुरंत गूगल यूट्यूब करने लगते हो। ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है, ये सही तरीका नहीं है, ये तो गलत है। तो नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, है ना, खुद के नोट्स। जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं अगर आप उनसे पूछोगे, वो ये कहते हैं हमारे खुद के नोट्स थे, शॉर्ट नोट्स थे जिससे उन्होंने रिवाइज किया था। जहां भी आपको लगता है, देखो अब थोड़ा सा तो तुम्हें अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो हर एक बच्चे का लर्निंग पेस अलग अलग होता है, ठीक है, और हमारे पास बहुत वेराइटीज के बच्चे होते हैं एक बैच के अंदर। तो कोई अगर शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाना चाहता है कि मेन पॉइंट लिख ले, कोई शॉर्ट नोट्स में ऐसे बनाना चाहता है कि फॉर्मूले लिख ले, है ना, या कुछ एग्जांपल्स के साथ ऐड कर ले, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से करो कि आपको कैसा अच्छा लगता है। देखो रिवीजन आपको करना है, और खुद की राइटिंग तो समझ लेते हो ना, खुद की राइटिंग सबको समझ में आ जाती है, तो अपनी राइटिंग में ही लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिखें, जो भी आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसमें लिखें। लेकिन खुद के नोट्स होने चाहिए और खुद के शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट नोट नहीं होंगे तो पता क्या होता है, जब आपकी कॉपियां भरती ना, अभी तो पहला लेक्चर है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कॉपी की कॉपी भरती जाएंगी, मान लो 3-4 कॉपी भर गई, तो आप 4 कॉपी को रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। एंड मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम के टाइम की, मान लो पेपर है और आपके 1 हफ्ता बचा हुआ, कैसे रिवीजन करोगे। तो शॉर्ट नोट इसलिए जरूरी है कि जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के लिए होता है, ना, शॉर्ट नोट्स होता है क्विक रिवीजन के लिए, तो जल्दी रिवीजन इससे आपका हो जाता है। और खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, किसी के नहीं चाहिए, हमें खुद के चाहिए, ठीक है, खुद के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। क्लियर है। तो प्रैक्टिस की कमी, रिवीजन की कमी, नोट्स की कमी, और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बैकलॉग। तो आपको मुझसे वादा करना होगा, आपको मुझसे वादा करना होगा कि सर बैकलॉग नहीं होने देंगे, सर बैकलॉग नहीं होने देंगे। क्यों? अगर बैकलॉग हो गया ना तो वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, वहीं से समस्या आना चालू हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी लिंकिंग है। क्यों? देखो कार्बन बोला था ना तुमने, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग, तो वहीं से आता है। ऑर्गेनिक इतना ज्यादा लिंक है कि अगर तुमने पीछे के लेक्चर को रिवीजन नहीं किया तो हो सकता है आपको आगे वाला लेक्चर समझ ना आए। क्यों? क्योंकि काफी चीजें पीछे के लेक्चर से कनेक्टेड रहती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, तो आप मेरे से ये प्रॉमिस कर दीजिए सर बैकलॉग नहीं होने देना। बैकलॉग अगर हो जाता है ना तो आप लेक्चर के साथ सिंक नहीं हो पाते हो, फिर आपको लगता है ऑर्गेनिक बड़ी टफ जा रही है, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो देखो कुछ चीजें आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेंगी, आपको समय देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक सीखना इतना आसान नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं, इसमें चाहिए समय, आपको टाइम देना पड़ेगा। लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर के अलावा कम से कम 1-1.5 घंटे रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ। और इस बात की गारंटी है, अगर आप ऑर्गेनिक से प्यार करने लग गए तो आपको ऑर्गेनिक बहुत पसंद आती है, और ऑर्गेनिक के सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की भी यही खासियत है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों की यही खासियत है कि अगर आपने घर पे जितना प्रैक्टिस कर ली, जितना रिवीजन कर लिया, जितनी मेहनत कर ली, जब कभी भी पेपर होगा, टेस्ट होगा, तुम बहुत जल्दी सवाल बना लोगे। मतलब 10 मिनट के अंदर 10 सवाल या उससे ज्यादा सवाल किए जा सकते हैं ओसी और आईओसी के। ठीक है, क्लियर है। तो ये बैकलॉग आपको नहीं होने देना है। तो ये कुछ मुख्य कारण थे ऑर्गेनिक कठिन होने के। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीजें हैं, बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह कैसे बनाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, ओएच और अमीन की
डिग्री देख लेंगे, आसान सी चीज है ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले कह रहे वादा रहा बेटा, एक चीज और लिख लो, यहां पर यही लिखो, पहला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर है तो यही लिखो, मेरा सिलेक्शन होगा, और आपकी कॉपी में सबसे ऊपर लिख लो, ये आप लिख लीजिए, पहले पेज पर ही लिख लीजिए, कवर पेज पर ही लिख लीजिए, अपने दिल पर लिख लीजिए, अपने दिमाग पर लिख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने अंदर यह पता होना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जी आनी चाहिए, मेरा सिलेक्शन होगा, हम डॉक्टर बनेंगे, जी हां हम डॉक्टर बनेंगे, यह भरोसा आपको अपने अंदर होना चाहिए। अगर आपको यह भरोसा अपने अंदर है तो सारी चीजें, यूनिवर्स की बहुत ताकतें होती है, वो सारी चीजें बोलते हैं ना, सारी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है, तो वो सब आपको मिलाने में लग जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन होगा, बस आपको क्या करना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और बस चलते रहना है, रुकना कभी नहीं है, हार कभी नहीं माननी है, चलते रहना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन में। जो आपके काम का है वो बता रहा हूं, है ना, बाकी तो आप CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख ही लेते हो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया आपने, अब बना लिए तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी तो करना है, लोगों को समझाना है। आपने बोला ना कि बहुत ज्यादा रिसर्च हुई ऑर्गेनिक में, बहुत कंपाउंड बने, तो उसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए। तो लिखने का तरीका बनाया वैज्ञानिक लोगों ने कि भैया कार्बन कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, हेटेरोएटम को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। सर ये हेटेरोएटम क्या होता है? सर ये हेटेरोएटम क्या होता है? हेटेरोएटम होता है अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन, है ना, जैसे नाइट्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, सल्फर मिल जाए, है ना, हेलोजन मिल जाए, इस तरीके के आपको मिल जाए कार्बन के अलावा। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिगजैग पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को जिगजैग में रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड को 2 लाइन से और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड को 2, ट्रिपल बॉन्ड को 3। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अगर कार्बन से जुड़ा होगा तो, अगर हेटेरोएटम से हाइड्रोजन जुड़ा है तो रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लिखे, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो मैं जिगजैग बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान से देखो जरा, 1 2 3 4 5 6, और ये जो शार्प पॉइंट होते हैं ये कार्बन कहलाते हैं। सर हाइड्रोजन कहां है? बेटा इसके अंदर छुपे हुए हैं। हाइड्रोजन कहां है? इसके अंदर छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं। जैसे अगर आप दिखाना चाहो, सर यहां इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो आप 3H लगा सकते हो, है ना। सर इस वाले पर कितने होंगे? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2H हो जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2H हो जाएंगे, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2H हो जाएंगे, यहां भी 2H हो जाएंगे, और इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो 3H हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐसे होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आपको ऐसे दिखते हैं। अभी मैं हटा देता हूं क्योंकि बॉन्ड लाइन में दिखाते नहीं, आपको पता होना चाहिए। लेकिन चलिए एक और समझ लीजिए, फिर आगे 2 3 आप करेंगे। अगला बताएं जरा, 1 2 3 4 4 कार्बन है, बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। इस वाले कार्बन पर लगा है O और H, हेटेरोएटम का H रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन के H रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 1 2 3 4। सर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे समय बहुत बचता है। मान लो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखने में टाइम लगाओगे ना, CH3 CH2 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 CH3। तो जब वैज्ञानिक लोग इन सब चीजों को बना रहे थे, तब उस समय उनको पता चला यार बड़ा टाइम लग रहा है ऐसे लिखने में, तो उन्होंने बोला एक काम करो ऐसे लिख दो, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, बना लिया आपने। तो जितने भी शार्प पॉइंट है वो कार्बन हो जाएंगे। तो बॉन्ड लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम बचता है। भाई आप स्टडी कर रहे हो कोई चीज, तो किसी चीजों में समय क्यों खराब करो, अननेसेसरी वाली चीजों में समय क्यों खराब करो। लेकिन हाँ आपको ऐसे भी पढ़ना आना चाहिए, जो कि आता है आपको पढ़ना। सर ये CH3 है, CH2 है, जानते हो आप ये, ठीक है, क्लियर है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, बॉन्ड लाइन आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलूं आगे बढ़ूं, आप सवाल सवाल कर लो, है ना, थ्योरी आपकी इच्छा लिखना तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, आप सवाल सवाल कर लो।
ठीक है, अब कुछ सवाल आप करके बता देना मालिक। जी हां, आपके लिए कुछ, आपके लिए कुछ। हेट्रोएटम ये अदर देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, ईटीसी। दीपेश जी बहुत बढ़िया, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डन, वेरी गुड। चलिए, चलो कुछ सवाल आप कर दो फटाफट से। बॉन्ड लाइन ड्रॉ करो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कर सकते हैं इसके बॉन्ड लाइन ड्रॉ। कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। करिए, ड्रॉ करिए। जैसा जैसा बोला जाए वैसा वैसा करते जाना। जो बोला जाए हाँ ऐसा करना, करना है। मालिक ने बोला करना मतलब करना है। करिए जरा। करिए करिए करिए। क्या लगता है हो गया? क्या बात कर रहे हो यार, गजब, 30 सेकंड में कर लिया। अच्छा, मैं तो 1 मिनट दे रहा था। बोलो भाई, क्या मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं कि सर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है? देखना, 1 2 3 4 5 और 6, ये CHO है। अब आप बोलोगे सर कार्बन को तो आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, लो CHO है ना, CHO एल्डिहाइड होता है, ऐसा दिखता है। लो CHO, C डबल बॉन्ड OH ऐसा। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। सर मैं H नहीं दिखाना चाहता, मत दिखाओ, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो चलेगा। लेकिन अपन ऐसे दिखा दें ताकि आने वाले समय में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह भी पता होनी चाहिए तुम्हें। CHO एल्डिहाइड कहलाता है, आगे बताऊंगा, है ना। 1 2 1 2 2 कार्बन, फिर N है, N पर H लगा हुआ है, फिर 3 कार्बन, 1 2 3। देखो ये शार्प पॉइंट जो है वो कार्बन है। इधर बताओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, C डबल बॉन्ड OH, COH है ये, जानते हो आप, C डबल बॉन्ड OH दिखता है। 1 2 3 4 5 6, 7.6 हो गए। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आसान है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आगे चलता हूं, कुछ बेसिक समझ लेते हैं, जैसे डिग्री वगैरह समझ लेते हैं, बहुत आसान है ना। कुछ बेसिक पहले से क्लियर होंगे तब जाके आप IUPAC नोमेनक्लेचर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आइए जरा, डिग्री ऑफ कार्बन क्या कहता है। बहुत आसान है, डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, मैं आपको बोल देता हूं तो ही समझ जाओगे। इतना आसान है कि बोलने से समझ जाओगे। ठीक है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। क्या बोला मैंने? एक कार्बन से, जिस कार्बन को पकड़ के देख रहे हो, जिस पर तुम्हारी नजरें हैं, तो एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। ठीक है, एक कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं वो उस कार्बन की डिग्री है। आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, हो गया, बताओ जरा, इस कार्बन से बताओ कितने कार्बन जुड़े हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, बोलो बोलो भाई। एक कह रहा सर डायरेक्ट COH नहीं लिख सकते, लिख सकते COH, कोई दिक्कत नहीं, बताओ जरा। एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है मालिक? इस वाले से ये कनेक्टेड है, देखो इस वाले से ये कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 1। ठीक है, अगला बताओ, इस वाले को बताओ, इस वाले को, इन सब के बारे में बताना जरा। ये तो आंखों से देख के पता कर लोगे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। देखो इस वाले से 1 2 3 कनेक्टेड है, जी सर। इस वाले से ये कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड चाहिए, 1 डिग्री, है ना। इस वाले से 1 और 1 2 कनेक्टेड है, 2 डिग्री। इस वाले से 1 2 3 4 कनेक्टेड है, 4 डिग्री। इस वाले से 1 कनेक्टेड है, 1 डिग्री, है ना। इस वाले से ये कनेक्टेड है, 1 डिग्री। इस वाले से 1 कनेक्टेड है, 1 डिग्री। क्या ये बात आपको दिख रही है? क्या ये बात आपको दिख रही है? तो आप मुझे बता दीजिए जरा, यहां पर 1 डिग्री कार्बन कितने, बोलो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी। देखो
1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री टर्सरी, 4 डिग्री क्वाटरनरी, है ना, ये नाम होता है। मुझे बताओ 2 डिग्री कितने हैं? मालिक एक ही दिख रहा है। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? मालिक एक ही दिख रहा है। 4 डिग्री कार्बन, जी हां सर, 1। देखो 4 डिग्री कार्बन एक। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है आपको? बहुत आसान है। यहां पर एक बात और पूछी जा सकती है आपसे, क्या सर 1 डिग्री एच बता देना जरा। 1 डिग्री एच क्या होंगे? अरे बहुत आसान है, 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे वो 1 डिग्री एच हो जाएंगे। अरे भैया 1 डिग्री कार्बन पर जो एच होंगे वो 1 डिग्री एच हो जाएंगे। जी बताएं, 1 डिग्री कार्बन पे जो एच 1 डिग्री एच बताओ। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। 2 डिग्री एच बता देना जरा मालिक। 2 डिग्री एच 2। 3 डिग्री एच 1। 4 डिग्री एच, अरे भैया पीएच के, डी के एच के। 4 डिग्री एच कहां से हो गए? पागल हो गया? दिमाग खराब है क्या? क्यों भाई 4 डिग्री एच कहां से हो जाएंगे भाई? 4 डिग्री कार्बन का मतलब है 4 कार्बन रहेंगे, तो उसके पास एच थोड़ी रहेंगे। क्यों? ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझे? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप करके बता दो मेरे को। बोलो भाई 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 2 डिग्री कार्बन कितने हैं? 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? बोल दीजिए सर। अरे सर बोल दीजिए। अरे बताओ तो। अरे बोलो बोलो। अरे यार बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो जल्दी से। क्या कहते हो? बोलो बोलो। वाह सर क्या लग रहा है? सर बहुत बढ़िया कंपाउंड लग रहा है। चला जाए सर। 1 डिग्री मालिक एक ही दिख रहा है ये, तो 1 डिग्री कार्बन एक। 2 डिग्री 1 2 3 4 5। ये वाला 3 डिग्री, 3 डिग्री मतलब एक। 4 डिग्री नहीं है इसमें, 4 डिग्री इसमें नहीं है, तो 1510 आ गया आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही यही वाला तुमको मुझे पेटीएम करना है, ठीक है? यही वाला 1510 रुपए के लड्डू खिलाने तुमको जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे। कह रहे हो जाओगे तो आप हमें खिला देना। चलिए 1 डिग्री एच बता दें जरा। 1 डिग्री एच, 2 डिग्री एच, 3 डिग्री एच, 4 डिग्री एच। बोलिए कितने मिलेंगे 1 डिग्री एच? मालिक यहां पर 3 एच मिलेंगे। 3 एच, 3। ठीक है। 2 डिग्री हर एक जगह पे दो 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 दो। अरे दो भाई, अरे दे दो भाई। दो 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 4 दो 6 दो 8 दो 10। 10 बस। यहां एक आएगा और 3 डिग्री एच एक होगा। 4 डिग्री तो होता है पीएच के, डी के एच के। ठीक है? क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए कुछ सवाल आपके हैं क्या? आए है क्या बात है, आंसर कर रहे हो? आए है क्या बात है। सर बी समझ नहीं आया, सलोनी, ए सलोनी। इधर तो देखो, इसमें क्या समझ नहीं आया? इस वाले कार्बन से ये कनेक्टेड है, ठीक है। 2 डिग्री देखें जरा, इस वाले से एक और एक दो कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है, इस वाले से ये दोनों कनेक्टेड है। बस ये देखना आपको, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर सी इन मीथेन में डिग्री क्या हो? आएगा 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 आएगा, रुक जाओ। अरे रुक जाओ रे, अरे रुक जाओ रे, इतना जल्दी ना चलो। देखो ये आ गया,
आप मुझसे पूछ रहे थे ना अभी, ये हो, यो है यो, यो है यो। आओ जरा, सुपर प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं? जिनकी नहीं होती है क्या डिग्री? तुम क्या समझ रहे थे? जिनकी नहीं होती है क्या डिग्री, उनको अपन बोलते हैं सुपर प्राइमरी। मतलब देखने को तो देखो, ईमानदारी से जनता ये कहती है सर 0 डिग्री होना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं 0 डिग्री होना चाहिए। मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 0 डिग्री होना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, वैज्ञानिक लोगों ने बोला 0 डिग्री मतलब लोग फिर उसको टेम्परेचर खेलने लगेंगे, 273 लिखने लगेंगे। वैज्ञानिक लोगों ने बहुत सही काम किया भाई। अगर वो चीजें तुम्हारे भरोसे छोड़ देते तो तुम सत्यानाश कर चुके होते आज तक, है ना। तो उन्होंने कहा 0 डिग्री वगैरह नहीं तो फिर 273 केल्विन लिखना चालू कर दो ऑर्गेनिक में भी तुम यहां, ठीक है। तो 0 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला हम इसको सुपर प्राइम में बोल दें। अगर कोई किसी से नहीं जुड़ा है, तो जैसे ये कार्बन है, बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, मान ली एक भी नहीं, तो ये बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। वो ये कहते हैं कि भाई इसी को ही हम मान लेंगे कार्बन, सुपर 1 डिग्री बोलेंगे ये, ठीक है। ये वाला किससे जुड़ा है? किसी से नहीं, मतलब किसी कार्बन से नहीं जुड़ा। ध्यान से देखना, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, कार्बन से नहीं जुड़ा, है ना। तो ये 1 डिग्री कौन सा वाला? सुपर। ये हो गया सुपर, ठीक है। जैसे और एग्जांपल आप बोल सकते हो सर मिथाइल क्लोराइड, इसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री, ठीक है। मिथाइल दिख जाए तो वो सुपर वाला, एक कार्बन दिख जाए तो वो सुपर वाला होगा, ठीक है, सुपर वाला हो जाएगा। CH4, इसको तुम सुपर 1 डिग्री की कैटेगरी में डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे तुम ये डिराइव कर सकते हो भाई, H हटा के Cl लगा दो, है ना। तो इनको तुम सुपर 1 डिग्री की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक आहे। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने अभी कुछ लिखा लेकिन निकल गया, वो कह रहा है अखंड सिंगल कार्बन। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आधे मास्टर तो तुम ही बन गए। अखंड सिंगल कार्बन को हम बोलते हैं, वाह यार बहुत बढ़िया, सुपर प्राइमरी, ठीक है, ठीक आहे। चलिए देखें और बताएं, आगे बढ़ सकते हैं क्या मालिक? आपकी इजाजत हो तो बताइए, मालिक लोग आपकी इजाजत हो तो बताइए। ठीक अच्छे, मेरे पास 3-3 मेंटोस के पैकेट हैं, और ये पता कब से रखे हुए हैं? जब से रिजल्ट सेलिब्रेशन हुआ है। एक बच्चा आया मेंटोस दे के गया। 3-3। चलें आगे बढ़े। क्यों भाई? यस सर, आइए सर, कैसी बात कर रहा हो सर? अरे सर आओ। डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है? बहुत आसान है, डेफिनेशन समझ लो, पढ़ तो लोगे, समझ लो क्या है। आपको पता क्या करना है? इधर आओ मैं बताता हूं, इधर आओ, अरे इधर आओ, बहुत आसान है। OH, इधर देखो इधर, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, उस कार्बन की डिग्री पता कर लो। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन की डिग्री पता कर लो, वो हो जाएगी डिग्री ऑफ एल्कोहल। आओ जरा, तो मेरे को बताओ जरा, OH किससे जुड़ा रहेगा? OH जुड़ा रहेगा इससे, देखिए। तो इस वाले के लिए इसकी डिग्री चेक कर लो, इस कार्बन की डिग्री चेक कर लो, वही एल्कोहल की डिग्री होगी। बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है? बोलो बोलो, इस कार्बन की डिग्री क्या है? बोलिए 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 बोलिए, अरे बोल दो भाई, इतना गाय शर्मा रहे हो। इस कार्बन की डिग्री क्या है? बेटा ये इन दोनों कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या कहलाएगा? बताओ ये क्या कहलाएगा? 2 डिग्री, ठीक है। और ये कार्बन अगर 2 डिग्री है, इस पर OH लगा है, तो हम बोल देंगे 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। अगला देखो जरा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 2 डिग्री है, और OH जुड़ा है तो
2 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात क्लियर है? बाकी ये सवाल आपको करने, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए भाई, ये आप नोट कर लीजिए भाई जल्दी से। ओहो ओहो ओहो, नोट कर लो, नोट नोट। दे दें अगले सवाल, अगले सवाल दे दिए जाएं क्या? आइए, आपका इंतजार है। ये सी, डी और ई का आंसर कर दें आप। कौन कौन से डिग्री के अल्कोहल है? यहां 3-3 OH लगे ना, अलग अलग डिग्री बता दो इनकी। 3-3 OH लगे ना, अलग अलग डिग्री बता दो। बोलो भाई, बोलिए भाई, जल्दी से बता दो मेरे को, बोल दो ना जरा, मैं कब से हूं पूछ रहा, जल्दी बोलो। कह रहे इतना बेसिक से मालिक, अब देखो ये चीजें तो समझनी होंगी ना, तभी तो तुम आगे फिर IUPAC में खेल पाओगे। कह रहा मालिक डाउट चेक कर लो, हमने डाउट पूछे हैं, आओ जरा कॉमन में चलें क्या पहले? स्वीटी कह रही सर पहला आपका नाम पोपू मामा कैसे बढ़ा? बेटा अब हम क्या बताएं तुम्हें बेटा, लास्ट ईयर रिएजेंट से रिवाइज करना चालू कर दो। सेकंड केस में 2 डिग्री कार्बन पर 5 कैसे आया? सेकंड केस समझनी है। सेकंड में 2 डिग्री कार्बन पर, सेकंड केस में इसमें 2 डिग्री कार्बन 5 कैसे आया? अच्छा बेटा वो जो रिंग थी ना, देखिए माधवी जी, अरे माधवी जी देखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, अरे देखिए ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, ये वाला कार्बन इन दोनों से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है 2 डिग्री, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है 2 डिग्री, ये हो गए 5। ठीक है सर, मेड इजी है तो शॉर्ट नोट सी में ऐड कर लें, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसू कह रहे सर जो पिछले साल का नोट्स रखा है फिर से लिखना है क्या? लिख लोगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्या करोगे नहीं तो? इतना टाइम बचेगा उसका क्या करिएगा? इतना टाइम बचा है उसका क्या करिएगा? हॉस्पिटल बनाइएगा क्या? अरे इतना टाइम बचा है तुम्हारे पास, दोबारा से पिछले साल नोट्स बना रखे हैं, इस बार शॉर्ट में और नोट्स बना लो, सवाल कर लो, है ना। चलिए आइए, अरे सी वाले का आंसर बतावा। ये OH इस कार्बन से जुड़ा है तो इसका 1 डिग्री अल्कोहल बोलने लगेगी इसको, ये क्या बोलेंगे 1 डिग्री? अरे जे वाला कार्बन किससे जुड़ो है गो? 2 कार्बन से जुड़ो है गो, 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा? देखो OH वाला इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन में 3 कार्बन जुड़े हैंगे, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा आंसर। तो जा को आंसर 2 डिग्री अल्कोहल और जे हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। सही बात है कि नहीं? अगला डी वाला क्या आएगा इसका आंसर दादा? अरे दादा OH इस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 और 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? बहुत आसान है। अगला OH इस कार्बन से जुड़ा है तो क्या तुम इस OH की डिग्री बता सकते हो? ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये वाला इन दोनों से जुड़ा है, तो क्या मैं इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोल सकता हूं? सही है? क्या ये बात सही है? जल्दी से बता दें, आगे बढ़ जाते हैं। आसान आसान है यार, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ, क्या है इसमें बताओ? तुम अपने दिल से खुद पूछो, खुद तुम खुद फैसला करो, तुम खुद सवाल पूछो अपने दिल से, क्या है इसमें? बहुत आसान है तो। ठीक है, आगे चलें क्या? चलिए भाई, आइए आइए आइए। अरे 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 इसका आंसर कर सकते हो क्या? डिग्री ऑफ फिनॉल, डिग्री ऑफ फिनॉल बोलो भाई। कह रहे सब सही है, वेरी गुड, क्या बात है येड़े। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं OH इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन को देखो तो ये इन दोनों से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री
और OH लगा है तो 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसा करने वालों को गरुड़ पुराण में एक सजा लिखी है जिसको बोलते हैं कुंभी पाकम। 2 डिग्री एल्कोहल नहीं है ये। देखो 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 क्या लिख रहे हो। अरे 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 बेटा ये कहानी हो जाएगी DKH के। दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या? ये एल्कोहल ही नहीं है भैया। अरे मालिक ये एल्कोहल नहीं है, इस पूरे को बोलते हैं फिनॉल। अरे भैया ये गलती ना करी, जे गलती ना करी भैया। अरे भैया ये जे गलती ना करी भैया। अरे भैया इधर देखो। अरे ये क्या है? ये फिनॉल है भैया। कैसी बातें कर रही हो? इसको फिनॉल बोलते हैं, एल्कोहल नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। एक पूरा चैप्टर ही है इस पे फिनॉल। ठीक है, कह रहे हैं 0 डिग्री फिनॉल। अरे यार वैज्ञानिक ऊपर से देख रहे होंगे तो कहेंगे अरे जी कौन से लोग पैदा हो गए जीवन में। ये फिनॉल है, ये अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल नहीं है ये एल्कोहल नहीं है। देखो ये एल्कोहल था, ये एल्कोहल है, लेकिन इसको एल्कोहल नहीं बोलते। ध्यान रखना, बेंजीन के ऊपर OH लगाओ तो उसको फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन के किसी पोजीशन पे OH लगाओ उसको फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते? फिनॉल बोलते। क्या बोलते? फिनॉल बोलते तुम, है ना? ठीक है, ओपी पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोलते हैं हम ओपी पॉइंट। ठीक है, चला जाए। फिनॉलवा है ये, हाँ बहुत बढ़िया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्लुजन की डिग्री क्या है? हल्लुजन की डिग्री क्या? हल्लुजन, आइए जरा, हल्लुजन की डिग्री क्या है? बहुत आसान है, समझ लो, पढ़ तो लोग, समझ लो। इधर आओ, अरे इधर आओ तो, अरे इधर आइए सर, इधर आइए। हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन क्या होता है? एक्स, याद तो होगा कि नहीं याद? भावुक कर दिया सर आज एक्स की याद दिला के। एक्स से जुड़ा हुआ कार्बन, उसकी डिग्री क्या है? वही उस हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। एक्स से जुड़े हुए कार्बन की डिग्री क्या है? वही उस हेलोजन की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, आओ जरा। तो ये जो Cl है हेलोजन है। हेलोजन क्या होता है जानते हो आप? अलग अलग प्रकार की एक्स होती है, F भी हो सकती है, Cl भी हो सकती है, Br भी और I भी। ठीक है, तो हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, इसकी डिग्री क्या है? 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये कहलाएगा 2 डिग्री। अब यहां नाम क्या लिखते हैं? 2 डिग्री क्लोराइड। ठीक है, 2 डिग्री क्लोराइड बोल देते हैं ना, Cl को क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, कह रहे उसका नाम मत दो सर, देखिए Br इससे जुड़ा है और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री ब्रो माई दे, ब्रो माई दे, ए माई दे। चले आगे, आसान है। तो ये 2 डिग्री क्लोराइड कहलाएगा, 2 डिग्री ब्रोमाइड कहलाएगा। क्या ये बात सही है? सर आपने पूरी पुरानी बातें छेड़ दी हैं, अब सर मैं कैसे वापस आऊं? अब एक सवाल ये भी आ गया, सर कमबैक नहीं हो पा रहा है, क्या मैं गो बैक हो जाऊं? चलें आगे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो भाई। अरे लिख लिया हो तो बता दीजिए, मालिक इजाजत हो तो। अगला और पढ़ लेते हैं। डन छे, डन छे, ठीक है। यो यो, चलिए बहुत बढ़िया। डिग्री ऑफ अमीन क्या कहती है ये? अब ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अभी तक जो आपने डिग्रियां निकाली, जैसे हेलोजन की डिग्री हो गई, ठीक है, OH की डिग्री हो गई, उसकी डेफिनेशन अलग है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अलग है।
क्या है डेफिनेशन, ध्यान से सुनना, मैं तीनों बताता हूं। पहले डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या थी? OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? ये डिग्री ऑफ एल्कोहल थी, सही ना। हेलोजन की डिग्री क्या थी? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री क्या है? ये हेलोजन की डिग्री थी, ठीक। अब ध्यान सुनना, नाइट्रोजन की डिग्री या अमीन की डिग्री क्या होती है? नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं? डेफिनेशन में अंतर है। नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं? देखिए जरा, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने? तो इस N को पकड़ो, इससे कितने कनेक्टेड हैं? 1, 2 और 3, तो ये 3 डिग्री कहलाएगी, समझ गए? ये 3 डिग्री अमीन कहलाती है, ठीक है। इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन कितने हैं? 1 और 1, 2, तो ये 2 डिग्री अमीन कहलाती है। देखिए जरा, ध्यान से देखो ना, नाइट्रोजन से कनेक्टेड डायरेक्टली कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन बताओ, नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन एक ही दिख रहा है, यानी कि 1 डिग्री कहलाएगी। और नाइट्रोजन से कनेक्टेड कार्बन एक ही दिख रहा है, तो ये 1 डिग्री कहलाएगी। ध्यान से सुन लो जरा, अगर मान लो मैं ऐसा लिख देता, ये बताओ, ये बताओ और ये बताओ, अब आप जरा ध्यान से देखना, देखने में तीनों सेम सेम जैसे दिख रहे हैं, देखने में सेम सेम दिख रहा है ना भाई। OH लगा दिया, X लगा दिया, NH2 लगा दिया, इसको बोलूंगा मैं, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल। इसको बोलूंगा मैं, इस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं तो 2 डिग्री हैलाइड। और N से डायरेक्टली कनेक्टेड कितने कार्बन है? एक ही कनेक्टेड है, तो ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। जी हां सर, ये 1 डिग्री अमीन कहलाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ सवाल मैंने आपको लिए, ये वाले आपको करना है, EFGHI। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले आप ये कर लो, ये नोट कर लो, पहले आप ये नोट कर लीजिए। क्यों भाई? कर लेंगे सर नोट। एक कह रहा है सर ब्रोमाइड क्यों, ब्रोमो क्यों नहीं? बेटा सुनो ध्यान से, कभी भी एक्स जो होता है, कभी भी एक्स जो होता है वो कुछ लेके ही जाता है जीवन से, खुशियां। जैसे आर है, एक्स है, तो एक्स अगर चला गया या चली गई तो जीवन से वो कुछ लेके ही जाते हैं, खुशियां। तो ये एक्स नेगेटिव और तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, है ना। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो कभी भी एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव आयन के लिए IDE लिखते हैं, नेगेटिव आयन के लिए IDE लिखते हैं, ठीक है। नेगेटिव आयन के लिए IDE। इसलिए आप जो एक्स लिखते हो ना, एक्चुअल में जब अगर ये बॉन्ड कभी टूटेगा तो ये ऐसे टूटेगा, है ना, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। कह रहे सर पाप लगेगा। बेटा हमें हर साल पाप लगता है, अभी तो हम पाप की पावर कितने हो गए, 4 हो गए, 4 साल से पाप लग रहा है हमें। चलें आगे। कह रहे दे दनादन, अच्छा दंडनादन था। भाई दे दनादन पढ़ रहा हूं मैं। चले। कह रहे ये क्या लिख रहा है? कह रहे सर एक्साइड को क्या बोलेंगे? भाई कह रहे आपने बोला IDE, तो इसको एक्साइड बोल दो। क्या जोड़ा है तुमने यार, बहुत बढ़िया, बहुत दिमाग है तुम में, लेकिन काम का 1% भी नहीं है। चले आगे। कह रहे एक्साइड। वो एक्साइड वाली बैटरी वाले भी तुमसे, भाई तुम एक्साइड ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा उनको। कहीं क्या कनेक्ट किया है भाई तुमने, तुम तो उनके लिए इतना बढ़िया काम कर दोगे, क्या बताएं, बैटरियां ऐसी उड़ने लगेंगी उनकी हवा में। डन।
कह रहे हैं आई, सोचा तो लेकिन तुमने बहुत बढ़िया है, मजा आया, मजा आया, मजा आया, अरे बहुत मजा आया। चलो आगे बढ़े। हाँ एक चीज सुन लो जरा, डिग्री ऑफ एनिलीन अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहां पर, वाह 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 बढ़िया। कह रहा है इसको सीधे एमबीबीएस की डिग्री दे दो। 7 करोड़, काम तो तुमने एक किया है। अच्छा अगर इंटरनेट का जमाना नहीं आता तो ऐसे टैलेंटेड लोगों का पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी भी प्रजाति एग्जिस्ट करती है, नहीं। आओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ एनिलीन, क्या बोलोगे आप बोलोगे मालिक जैसा आपने फिनॉल में बोला था वैसे यहां बोल दो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। इसको 1 डिग्री अमीन ही बोलते हैं, क्योंकि ये कोई अलग से फैमिली नहीं होती है। ध्यान से सुन लो, ऐसा कैसे पता चला, ऐसा कैसे पता चला, ध्यान से सुनिएगा। आरओएच और पीएचओएच की अगर मैं बात करूं, आर मतलब कोई अल्कोहल, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना। और अगर मैं RnH2 और PHNH2 की, इसको मैं पीएच लिख सकता हूं, फिनाइल बोलते हैं इसको, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इसकी एंड इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है ना, जो कि हम आगे पढ़ेंगे भी। एल्कोहल ईथर फिनॉल एक अलग चैप्टर है पूरा, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और इसकी सेम प्रॉपर्टीज होती है। तो ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिफाइन कर लिया गया कि फिनॉल तो अलग ग्रुप है तो उसकी कोई डिग्री नहीं मानेंगे, लेकिन इनकी सेम प्रॉपर्टी होती है। आपने कोई ऐसा चैप्टर का नाम सुना है क्या, अमीन्स एंड एनिलीन्स? ऐसा कोई चैप्टर थोड़ी होता है। अमीन्स एंड डाइजोनियम सॉल्ट होता है, अमीन्स एंड एनिलीन्स थोड़ी होता है। तो जो रिएक्शन ये देता है वही रिएक्शन ये देता है, सेम प्रॉपर्टी। तो हम बोल देते हैं जैसा आप इसमें चेक करते हो वैसे आप इसमें चेक कर लो। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड एक कार्बन है, जबकि यहां पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये अलग टाइप की रिएक्शन देता है, अलग टाइप की रिएक्शन देता है, ठीक है। इसलिए यहां पर डिग्री नहीं बताई थी आपने, यहां आप सेम वही बताओगे जैसे आप निकालते हो, तो यहां आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे, अब आप वो सवाल कर लो जो आगे के हैं, अब आप वो सवाल कर लीजिएगा। हम्म, क्या सर ऐसा कैसे हो गया बेटा, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये बताया गया है बेटा। ये होगा केमिस्ट्री में, देखो हर एक ब्रांच, साइंस की जितनी भी ब्रांच आपने नाम सुने होंगे, जैसे यूजुअली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो अगर नाम सुने हैं, तो हर एक ब्रांच ना कुछ आपको सिखा के जाती है। जैसे फिजिक्स आपको ऊपर वाले से कनेक्ट कराती है, मैथ्स आपको इसलिए सिखाई जाती है कि लोग आपको बेवकूफ ना बना पाए, केमिस्ट्री आपको सिखाती है जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और बायोलॉजी तो आप जानते ही है ना। चलिए आगे बढ़े, ये सवाल करके आप मेरे को बता दीजिए, ये सवाल मेरे को बता दीजिए, ये सवाल मेरे को बता दीजिए, क्या क्या डिग्रियां हैं इनकी, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलिए भाई, बोलिए भाई, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलिए भाई, इनकी डिग्रियां क्या क्या है, बोलो। EFGHI, ई का डिग्री क्या है, ई का डिग्री क्या है, बोलिए ना सर, मालिक बताओ। इस नाइट्रोजन से 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं, 3 डिग्री हुई जाएगा ना। इस वाले नाइट्रोजन से मालिक 1 और 1 2 जुड़े हैं, 2 डिग्री हो जाएगा। इस वाले से एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा ना। देखिए अगला, इस नाइट्रोजन से एक ही जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन से एक 2 डिग्री, इस वाले से एक जुड़ा है 1 डिग्री, इस वाले से एक 2 3 डिग्री, ठीक है।
क्या आपने यही आंसर लिखे हैं? अगर आपने ये लिखे हैं मतलब मजा आ गया सर। अरे सर एकदम मजा आ गया सर, मजा आ गया। क्या आपने यही लिखे? जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें, क्या ये सही हैं आपके? क्या ये सही हैं आपके? बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे सवाल करवाता हूं जिसमें थोड़ा दिमाग चलेगा तुम्हारा। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, हल्का हल्का दिमाग चलाना पड़ेगा। बताएं, आपको चाहिए, ध्यान से देखें सवाल क्या है। सवाल क्या, सवाल सवाल ये कहता है फाइंड द सिंपलेस्ट अल्केन। सिंपलेस्ट अल्केन बता दो, सिंपलेस्ट अल्केन जिसमें प्राइमरी कार्बन हो, ठीक है, ओनली प्राइमरी कार्बन ओनली बोला है, हाँ, सेकेंडरी कार्बन ओनली, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली, प्राइमरी क्वाटरनरी ओनली। बताओ जरा, आइए जरा बताइए, पहले वाले का आंसर बता दीजिए जरा। प्राइमरी कार्बन ओनली वाला चाहिए, प्राइमरी कार्बन ओनली, ऐसा तुम्हें चाहिए अल्केन, सिंपलेस्ट अल्केन। बताओ क्या होगा? प्राइमरी बोला है, सुपर प्राइमरी नहीं बोला बेटा, इसका आंसर इथेन आएगा। प्राइमरी बोला है मालिक, मीथेन मत बोल देना पगले। सुपर प्राइमरी नहीं बोलना है, प्राइमरी बोला है, ठीक है। बोलो भाई, ये कौन सा आंसर कर रहे हो? कह रहे ए भाई, ये कोई पोल वाला सवाल थोड़ी है, एबीसीडी। तुम्हें इतनी आदत हो गई ऑब्जेक्टिव सवाल होगी बेटा, सब्जेक्टिव सवाल है। ऑप्शन कर रहे हो। अगर मैं इसमें पोल दे देता ना भाई, एबीसीडी तुम आंसर कर देते। तुम्हारा लेवल ही अलग है यार, बहुत तारीफें सुनी तुम्हारे बैच के बारे में, तुम्हारा लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल है। कह रहे एबीसीडी में ए लगा दिया, बी लगा दिया। देखो, प्राइमरी कार्बन ओनली मतलब एक कार्बन, इसकी डिग्री 1 करनी है तो एक और जोड़ दो बस, ठीक है। अगला बताओ, सेकेंडरी कार्बन ओनली, बताओ जरा। सिंपलेस्ट अल्केन चाहिए जिसमें सिर्फ सेकेंडरी कार्बन हो। सर सेकेंडरी कार्बन का क्या आएगा? प्रोपेन। मालिक आओ जरा, थोड़ा दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा, जो कि नहीं चल पा रहा है, आओ चलवाते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर प्रोपेन बोल दो। मालिक ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। देखो, अगर तुम प्रोपेन सोचते हो मालिक तो आप सभी गलत थे। अरे प्रोपेन सोचोगे, सेकेंडरी कार्बन ओनली पूछा है, कैसे हो पाएगा? और सिंपलेस्ट चाहिए, पता है इसका आंसर क्या आएगा? 3 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। क्यों? इसके अलावा आप सिर्फ सेकेंडरी वाले नहीं बता पाओगे। देखो, आपको 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री चाहिए, 2 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री चाहिए, तो तुम रिंग के अलावा सोच ही नहीं पाओ। क्यों? अगर तुम चेन सोचते हो तो चेन के कुछ किनारे भी तो होंगे, और वो किनारे आपके 1 डिग्री हो जाएंगे ना। अरे किनारे तो 1 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, किनारे 1 डिग्री हो जाएंगे कि नहीं? अगर तुम कोई भी चेन सोचो तो चेन का किनारा जो है वो 1 डिग्री कहलाएगा, और 1 डिग्री तुम्हें चाहिए नहीं, तो साइक्लो के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हारे पास। ये बात समझ पाए? सिर्फ 2 डिग्री चाहिए थे। प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली, प्राइमरी एंड टर्सरी कार्बन ओनली। बताओ जरा, प्राइमरी बनाना है तो सर CH3 बना दूं, मैं इसको प्राइमरी बना रहा हूं तो एक कार्बन यहां, और इसको टर्सरी बना लो तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहां पर मैं H कर देता हूं, देखिए, तो देखो आप यहां प्राइमरी है, इनके भी लिख लेना, ये 1 डिग्री थे, है ना। ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये प्राइमरी, तो प्राइमरी एंड टर्सरी ओनली। टर्सरी बनाना तो 3 कार्बन लगाने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? यो यो, बहुत बढ़िया। प्राइमरी एंड क्वाटरनरी ओनली, ओहो ओहो, प्राइमरी एंड क्वाटरनरी ओनली, यानी कि मैं CH3 को प्राइमरी बोल दूं तो इसको क्वाटरनरी बनाना है, तो 4 कार्बन जोड़ दो यहां पर, तो ये हो गया 4 डिग्री और बाकी सारे 1 डिग्री।
क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? ठीक है, समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करना है किसी को तो लिखो, फिर ये सवाल आपको करके बताने। ठीक है, ये आप ट्राई करना। मैं आपको 2 मिनट का समय दूं, पहले आप ये नोट कर लो। अच्छे सवाल है, थोड़ा दिमाग लगना है इसमें कि कौन सा सोचे हैं। डन डना डन डन हो जाए तो बता देना। इजाजत है क्या? डन हो जाए तो सूचित कर देना मेरे को। हुई गवाह? चलें क्या? चलिए सर, चलिए बताइए। ई, एफ और जी बोले प्राइमरी एंड सेकेंडरी ओनली, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ओनली, प्राइमरी, अच्छा ऑल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इन क्वार्टरनरी। करो ट्राई करो, मैं आपको ये तीनों सवाल करने के लिए 1 मिनट 28 सेकंड का समय दे रहा हूं, 128। करो जरा, बोलिए। 1 मिनट 28 सेकंड में आप इसका आंसर मेरे को करके बता दीजिए सर। क्या कहते हो? एक कह रहा है सर ऐसे सवाल नीट में आएंगे क्या? नीट में क्या, जेई में भी आते हैं। अगली वाली स्लाइड जेई का भी भाई क्यों है, एक आपके काम का है बहुत। कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से, कितना तुम्हें हम चाहते हैं। हो जाए तो सूचित कर देना। टे टे टो 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 टी 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 टा 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 टी 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 टा टे टे टो 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 टी 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 टा। डन। चलिए 1 मिनट 28 सेकंड होने वाले हैं। ये चलिए आइए, आइए प्राइमरी सेकेंडरी ओनली। ध्यान से देखो, अगर मुझे प्राइमरी बनाना है तो इसको एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से और जोड़ना होगा। देखिए क्या ये आया आपका आंसर? क्या आपका यही आंसर आया सर? प्रोपेन, बिल्कुल सही। सही जवाब प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। ध्यान से देखना, इसको प्राइमरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, और इसको टर्सरी बनाना है तो 3 कार्बन से जोड़ना होगा। तो 2 और लगा दो, एक पहले से लगा हुआ है देखो। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, ये प्राइमरी हो गए। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी चाहिए थे। ठीक है, अगला ध्यान से देखना, इसको बना रहा हूं मैं। अगर मुझे इसको प्राइमरी बनाना है, ठीक है, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं कि कैसे कर रहा हूं मैं। जिन लोगों ने कैच कर ली अच्छी बात है, जो कैच नहीं कर पा रहे सुनो। ये कार्बन है, मुझे इसको प्राइमरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी हो गया। अब इसको सेकेंडरी बनाना है तो एक कार्बन से जोड़ना होगा, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसको टर्सरी बनाना है तो यहां 2 और लगा दो, एक पहले से लगाए तो टर्सरी हो गया। और इसको क्वार्टरनरी बनाना है तो यहां 3 लगा दो। देखो, देखिए हो गया, ऐसा हो जाएगा। सर मैं इस वाले को टर्सरी बना सकता था, पहले वाले को बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि सर मैं इसको टर्सरी बना लेता, इसको सेकेंडरी बना लेता, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर सकते हो आप कि सर मैं प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ना सोच के टर्सरी सोच लूं, सोच लो, है ना। सर मैं क्वार्टरनरी सोच लूं तो भी सोच लो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये बना सकते हो। क्लियर है? और बाकी आप वैलेंसी पूरी करनी है, हाइड्रोजन देते जाओ। अगर कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा तो 3 हाइड्रोजन आएंगे, 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, 3 बॉन्ड बना रखे तो 1 हाइड्रोजन आएंगे, 4 बॉन्ड बना रखे तो पीएच के डीकेएच के। ठीक है, डन है।
डन है, समझ गए खेल। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, पहले आप ये नोट कर लो तो बताओ, नोट कर लो तो बताओ मैं आगे बढ़ सकता हूं। नोट हो जाए तो मेरे को सूचित कर दो आप। सारे सही हैं, आए हाय क्या बात है सर, ये आज तो फॉर्म में हो। एक बच्चे ने पूछा था सर नीट में आएगा क्या ये 8 अप्रैल 2024 को जेई में आ चुका है, और जेई के कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। चलिए, इन द गिवन कंपाउंड द नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स। बोलो, 4 ऑप्शन है, पोल दे देता हूं, ऐसी क्या बात है, 1 मिनट में आंसर कर सकते हो इसका, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आंसर कर सकते हो, 1 मिनट। बताइए, अरे बोलिए भाई, अरे बताइए क्या कहते हो, मुझे चाहिए नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन एटम्स। अच्छा बताओ जरा कौन सा 2 डिग्री दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा, मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, बोलो। कह रहे कितने हाइड्रोजन लाइए, कैसे पता चलेगा, मालिक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अगर आपको कहीं कार्बन का 1 बॉन्ड नजर आ रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो बाकी हाइड्रोजन जोड़ देना, टोटल 4 पहुंचना है, टोटल 4 तक पहुंचना है। क्या लग रहा है, गौर से देखो जरा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, CH3CH, CH3, फिर ये क्या है CH2, ये क्या है CH, और 2 CH3 लगे, क्या ये लिखा है आपने, देखो देखिए, तो 2 डिग्री, आप तो सारे निकाल लो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। आंसर चमकता हुआ बदलापुर आएगा, आंसर चमकता हुआ बदलापुर आएगा। आए हाय 53% जनता ने सही किया है, 23% जनता कह रही थी आगरा। काहे ऐसा कह रहे थे मालिक? 3 कहां से आ जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम पूछे यार, कैसी हरकत करते हो, कैसी हरकत करते हो। अयाना, अर्चना, अनुज, सूरज, राशि, अरविंद, सौरभ, एम, आलम, प्रेम और राजवीर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिए। नंबर ऑफ 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड, बता सकते हैं इसमें? 3 डिग्री 2 डिग्री, ये जितने भी शार्प पॉइंट होते हैं सब कार्बन है ना, ये सारे शार्प पॉइंट कार्बन है, जानते हैं आप? जी सर। चलिए काउंट करके बताइए जरा, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम्स, बोलो, बोल दीजिए सर, करो काउंट करो, आप आंखों से तो देखना पड़ेगा ना आपको, आंखों से तो देखना पड़ेगा आपको, आंखों से तो देखना पड़ेगा। 3 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बन एटम बताओ। आप ऐसे ऐसे पॉइंट देखो जहां से 3 लाइनें जा रही हो और 2 लाइनें जा रही हो, वही वाले चाहिए तुम्हें, है ना? आप ऐसे ऐसे पॉइंट देखो जहां से 3 लाइनें जा रही हो, देखो साफ साफ दिख रहा है, यहां से 3 लाइनें जा रही है, मतलब ये 3 डिग्री होगा, 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री, यहां से भी 3 लाइनें जा रही है, 3 डिग्री, यहां से 2 लाइनों वाले देख लो, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 लाइनें जा रही हैं, यहां से 3 लाइन जा रही है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 3 लाइनें जा रही हैं, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। काउंट कर लो जरा आप, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, 8 3 डिग्री आ रहे हैं, और 2 डिग्री बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला रह गया था 9, तो 9 आ जाएंगे 2 डिग्री। क्या ये बातें आपको क्लियर है? डी आ रहा है, यस सर आप एकदम सही कह रहे थे, अरे पोल नहीं दिया था, कोई बात नहीं,
अगले वाले में दे देंगे। डी आ रहा है कि नहीं? जी सर, बहुत बढ़िया सर। चलें आगे अगले सवाल पे। अगले सवाल पर आगे बढ़ जाऊं क्या? अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, बोलूं? चलूं आगे? जी मालिक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आप बताएं जरा, कहां गया ये? इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रेशियो ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एच चाहिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना। एच 3 डिग्री एच है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एच। पोल दे रहा हूं आपको, 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए। 1 मिनट का समय है, सॉल्व करें जरा। देखो पेन चलाना पड़ेगा, आंखों से देखोगे तो दिक्कत हो सकती है। पेन चलाओ, पेन चलाइए, पेन, पेन चलाइए, पेन। बेटा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्व करते जाओ। जो सवाल आपसे गलत हो जाए तो रिवीजन के टाइम में आप उसको लिख लेना फिर। चलिए बताइए जरा, क्या लग रहा है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन एटॉम। बोल दीजिए सर, बता दीजिए सर। ओ ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल। बोलो भाई, मुझे एक बात बताओ। पहले 1 डिग्री कार्बन पता कर लो। ये 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री। वैसे भी टर्मिनल वाले 1 डिग्री दिखेंगे यार आपको। देखो कितने एच है? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। तो 1 डिग्री एच हो गए 15। ठीक है, 2 डिग्री बताओ जरा। ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री और ये 2 डिग्री। 2 2 4 2 6, 15:6:2 क्या चाहिए? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री हो गया, एक ही है ना। तो 15:6:1 ये आएगा आंसर। देखो जरा सर, ऑप्शन में तो कुछ दिख नहीं रहा, यहां तो पॉइंटों में दे रखा है बेटा, इसलिए तो दे रखा है। थोड़ा दिमाग चलाइए, अरे दिमाग चलाइए सर। अच्छा ये 15 है, ये 5 है, यानी कि 3 से डिवाइड कर दो ना, है ना। 3 से डिवाइड कर दो तो 15/3 कर सकते हो, अगर सभी में डिवाइड करना है तो। 6/3 और 1/3, ये आ गया 5 2 और ये 0.3, 5 2.3 सी आ जाएगा आंसर। अरे थोड़ा सा डिवाइड डिवाइड करवा लिया आपसे, डरना थोड़ी है। डरते हैं क्या? क्यों डरते हैं क्या? फिर सी आएगा आंसर। आए हाय क्या बात है। 41% लोगों ने जवाब दिया है, 41% ने। और जो बाकी बचे हुए हैं वो उन्होंने गलत क्यों करा? उसका कारण यही है कि 15/6 को वो डिवाइड ही नहीं कर पा रहे थे 3 से। ठीक है, तो ये था मामला। सूरज वर्मा तुक्केबाज, नाउ हैप्पी। क्या नाम रखा घर वालों ने, बहुत बढ़िया नाम रखा तुम्हारे घर वालों ने। तुम्हारा ईशान, एम आलम, प्रहलाद, धोनी, MS, कंगना, सक्षम, मुसेब, अक्षत और वर्षा। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल आ रहा है, संभाल लीजिएगा, दिल थाम के बैठिए। चलिए ये सवाल करके बताइए, क्या कहते हो? क्या कहते हो? बोलो, क्या कहते हो? कह रहे तुक्केबाज नाउ हैप्पी। अच्छा 5 का डिवाइड कर दिया था क्या? अरे 5 का थोड़ी 3 का डिवाइड करना है। नदीम कह रहे 3 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि ऑप्शन देखना है ना तुम्हें, आंसर भी तो करना है कि नहीं। 5 दिया था वहां, 15 था, 5 दिया, 3 से डिवाइड करके सारे ऑप्शन को 3 से डिवाइड करके आपने बना लिए, है ना। कॉमन साइंस बोलते हैं इसको यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम। चलिए 45 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए इसका। हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड? 2 डिग्री हाइड्रोजन बता दीजिए मालिक। 2 डिग्री एच कौन कौन बताएगा? चलिए बोलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री कार्बन पता कर लो। सर ये 2 डिग्री कार्बन है, ऐसा कैसे? अरे मालिक इससे ये कार्बन जुड़े हैं, ये तो क्लोरीन है,
ये 2 डिग्री है भाई, ठीक है। तो ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये और ये दोनों 3 डिग्री है ना। ये सारे 2 डिग्री हैं। तो 2 डिग्री कार्बन पर H देख लो कहां कहां है। यहां एक H, यहां 2, इधर एक 3, इधर एक 4, इधर एक 5, इधर एक 6, इधर एक 7। क्या बात है। और ये 3 डिग्री वाले तो पूछे ही नहीं आपसे, 2 डिग्री पूछे। और यहां पर H नहीं है, यहां Cl है, तो आपको H चाहिए थे, 7 आएंगे। 7 आएगा मालिक, 8 कहां से आ गया, पागल हो गए क्या। अरे इसको भी गलत कर दिया रे। 70, अच्छा चलो बच गए। 70% सही जवाब है। MD एफाज, चिल प्रिंस, वेरी गुड। देव, वैष्णवी, लजीब, मुस्तफा, वैदिक, हर्षिल, अभिनव, क्रिश, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, अब इस टाइप के और सवाल होंगे। मैं सोच रहा हूं कि अब आपको होमवर्क दे दूं। अब ये सवाल आप करना, खुद से करोगे जरा तो अच्छा लगेगा आपको। काफी सारे तो मैंने करा दिए। ये सवाल आप होमवर्क ले जाओ मेरे से, आप भी क्या याद रखोगे कि मालिक होमवर्क दिया है। देखो कुछ तो करो अपने से। ठीक है, चलिए आपके डाउट्स ले लिए जाते हैं। क्या कहते हो सर, सेकंड थर्ड में ट्रायंगल से अगर सिंगल लाइन ड्रॉ करके करें तो सिंपल होगा, सिंपल होगा ना सर। सेकंड थर्ड में ट्रायंगल से सिंगल लाइन ड्रॉ करें, ट्रायंगल से सेकंड और थर्ड में ट्रायंगल से सिंगल लाइन ड्रॉ करें। हाँ हाँ वही है ये। अरे जो तुम कहना चाह रहे हो ना, इसका बॉन्ड लाइन ही है ये, है ना। बस ये मत कर देना कि तुम पूरा ट्रायंगल बना के फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो, बेटा ये टर्सरी हो जाएगा फिर। सर पहला सवाल आपका ना, अरे ये तो वही है कॉमन नेम सर, बिना इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ी फील आ गई होगी कि हाँ बिना इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक में काम नहीं हो सकता है। भाई भाई कार्बन के बॉन्ड कितने होते हैं, टेट्रावैलेंस, ये सब तो आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर आप एक काम करके आना, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आना। केमिकल बॉन्डिंग में आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है ना, तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन वगैरह मैं बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, सिग्मा पाई बॉन्ड बताऊंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक में देखो केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत होती है, तभी ऑर्गेनिक स्टार्ट किया जा सकता है। टेट्रावैलेंस यानी कि 4 बॉन्ड बनाना। ठीक है, क्लियर है। कुछ ज्यादा ऐसे डाउट है नहीं आपके। वाइटल फोर्स का मतलब होता है दैवीय शक्तियां, कोई फोर्स है जिम्मेदार, बोलते ना ऊपर वाला कर रहा है। ठीक है, रिसेंट में कुछ कहना चाह रहे हो क्या आप मेरे से। सर सेम प्रॉपर्टी क्यों होती है बेटा, सेम प्रॉपर्टी तने से इसलिए होती है क्योंकि जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं तो अमीन जो रिएक्शन देता है वही एनिलीन रिएक्शन देता है, सेम टाइप की रिएक्शन देता है। वो जब पढ़ोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सर सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखना जरूरी है क्या, बेटा सारे क्वेश्चन नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो क्वेश्चन लिखें जो आपसे पहली बार में गलत हो रहे हैं, तो गलत होने वाले सवालों को लिखें, आप सही होने वालों को ना लिखें। ठीक है, सर फिनॉल की डिग्री बता दी, बेटा फिनॉल ने कुछ किया ही नहीं था जीवन में, कोई डिग्री नहीं मिली उसे, कॉलेज ड्रॉप आउट था फिनॉल। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कुछ आप मेरे से अगर पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ ले, वीडियो कॉल लगा लेते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं जो लगभग 400 साल से मेरे दिल में थी। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और ऐसे ही आते रहा करें, बहुत अच्छा अच्छा चीजें मिलेंगी आपको सीखने के लिए। आइए जरा आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए, क्या कहना चाह रहे हैं आप मेरे से। हेलो 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 हेलो, सबको वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी गई है। हेलो सोएब, अब्दुल, पिंकी, हेलो हेलो प्रांजल, क्या मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बता दो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दो। कहकशा, सुमाइला, पिंकी, अब्दुल। हेलो सर। हेलो करण, कैसे हो। हेलो करण, कैसे हो। हेलो कैसे हो करण जी।
आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन तुम लोग दिखाई नहीं दे रहे हो, मैं दिखाई दे रहा हूं तुम्हें? हेलो, हाँ अब आ गए। हेलो अब्दुल, सुमाइला, कहकशा, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? क्या लगता है कुछ सिलेक्शन वगैरह हो पाएगा इस बार कि नहीं? पूरी कोशिश है सर। हैं? आवाज थोड़ी कम आ रही क्या? थोड़ी आवाज बढ़ा लेता हूँ। हाँ, क्या लगता है, कैसा लग रहा है? हेलो, हाँ, तैयारी कैसी चल रही बताएं जरा। आवाज नहीं आ रही है कहकशा जी आपकी। आवाज कट रही है, आवाज। हेलो 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 हेलो। सर। हाँ, हेलो चंचल बेटा, कैसे हो? बढ़िया हो? कैसी चल रही तैयारी, क्या लग रहा है हो पाएगा सिलेक्शन? कर रहे हैं मेहनत? पूरी कोशिश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा। हेलो क्या सर। डबल आवाज क्यों आ रही है? एक मिनट रुकना जरा। सर डबल आवाज है। डबल आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुको जरा, कहाँ से होती है ये आवाज? हाँ, अभी तो कम हो गई। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तैयारी आप लोग एकदम जोरदार करते रहिएगा और अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए, है ना? क्योंकि अभी क्या है, टाइम ऐसा रहता है ना कि अपन पढ़ते जाते हैं लगातार, मतलब ये समझ लीजिए कि लगातार कंसिस्टेंसी से पढ़ना इतना आसान थोड़ी होता है ना? तो जब लगातार पढ़ रहे होते हैं तो एनर्जी डाउन भी होती है, लेकिन आपको वापस से उसको रिवैम्प करना है एनर्जी को, है ना? आपने को ये ध्यान रखना है कि हमने क्यों ये स्टार्ट किया था। जब आपने यकीन 2.0 में पहली जब जीवन में क्लास हुई थी आपकी, तब आपने जो स्टार्ट किया था, तो वो क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना? और यस डॉक्टर सर। बनना है तो इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको बाकी लोगों से भी आगे निकलना है, तो मेहनत आपको यस करनी पड़ेगी लगातार। ठीक है? सर। ठीक है, आपके अगर कुछ सवाल हो तैयारी से रिलेटेड तो आप पूछिए। सर रिवीजन सर कैसे करें सर, दिक्कत हो आवाज जाती नहीं है आई सर मेरी? रिवीजन हेलो करने। हेलो, विजन के लिए। आपके अगर कुछ सवाल हो तो आप सर पूछिए। सर रिवीजन का रिवीजन बताइए। सर करने में थोड़ा दिक्कत होता है। आवाज नहीं आ रही है मेरी तक। हाँ हाँ, हेलो पूछो पूछो। रिवीजन का बता सर, और दीजिए। हाँ, क्या रिवीजन के लिए सर बताया कुछ। रिवीजन किसका? अभी तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई है, ऑर्गेनिक का पूछ रहे हो या सारा रिवीजन का पूछ रहे हो? सारा रिवीजन। सर जैसे इनऑर्गेनिक का साथ साथ ऑर्गेनिक करना रहे, जैसे ऑर्गेनिक कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए क्या करें सर? हाँ पीछे करते का जाओ। नाम देखो, बता इनऑर्गेनिक दीजिए। में देखा जाए तो पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, मेजरली ये चैप्टर होते हैं जिसको आपको करना होगा। तो आप ये टारगेट बना लो। देखो अभी आपके पास ना समय अच्छा खासा है, आपका ऐसा तो है यस नहीं कि सर। जेई का पेपर है कि जनवरी में है ना? जेई वालों का सोचो उन पे क्या यस बीत सर। रही होगी, जनवरी में पेपर होता है उनका तो बेचारों का। तो आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है ना? और उनकी तो 4-4 क्लासें होती हैं, आपकी तो 3-3 ही हो रही हैं, है ना? तो आपके पास अच्छा खासा समय है, बस आप उस टाइम को ना अलग से एक सेपरेट टाइम निकालिए कि हमको पीछे का रिवीजन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल के रखना है। और आप ये कर सकते हो, नॉर्मल जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 से 1.5 घंटा आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसमें ज्यादा समय लगता है, ठीक है? लेकिन जहां तक मैं इनऑर्गेनिक की यस बात करूं कि आपको पीछे का इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है, तो डेली 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर आप टाइम निकालो। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से रिवाइज करो, पीरियड टेबल को रिवाइज करो, जितने लेक्चर सर ने पढ़ा रखे हैं। अगर आप ये टारगेट भी बनाते हो ना कि एक दिन में मुझे एक लेक्चर करना है, तो भी कर सकते हो, ठीक है? और कई चीजें तो यस ऐसी हैं कि जो बार बार रिपीट होती है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग की बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना, वीबीटी हो गई, इन यस सब सर। चीजों से बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इन चीजों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, है ना? डेली आप 40 मिनट या 45 मिनट रिवाइज करिए। अब सर रिवीजन करें तो कैसे करें? वो क्वेश्चन करिए जो आपसे पहली बार में गलत हो गए थे उस टाइम पर, उन क्वेश्चंस का रिवीजन यस करिए। सर। पुराने डीपीपीस देख लीजिए जल्दी से, क्विक एक होता है ना जल्दी रिवीजन करना। जैसे मान लो तुमको आता है, यस जैसे मान लो तुम्हें आता है लेकिन तुम्हें फिर भी रिवीजन करना है, तो थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लो। लेकिन ऐसा मत यस करना है कि सर। छोड़ दो, क्योंकि आता हुआ भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। समय बीतता है तो यस थोड़ी हमारी मेमोरी भी धीमे धीमे वीक होती जाती है समय के साथ साथ। आपने कोई चीज 1 महीने पहले पढ़ी होगी तो वो आपको रिकॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ताजा ताजा पढ़ी होगी तो जल्दी यस रिकॉल हो जाता है, ठीक है? तो पीछे वाली जो चीजें हैं उसको आप रिकॉल करते रहिए लगातार। जैसे मान लो आपने
अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे इनऑर्गेनिक के, आपने उसको चिपकाया होगा अपनी स्टडी टेबल के सामने, तो उसको आप देखते रहिएगा, है ना। जो नोट्स हैं आप उसको पलट के देखते रहिएगा। कोई ऐसे बैठ के रटना थोड़ी है जो बचपन में रटते थे। आपको बस देखना है कि यार हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकालते हैं, एमओटी में ऐसे सवाल सॉल्व करते हैं, बस ये लगातार रिवीजन करिए, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट आप रखिए और इनऑर्गेनिक के लिए, आराम से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके बहुत लेक्चर हो रहे हो या फिर आप 15-15 घंटे लेक्चर में ही दे रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ। और ऐसा नहीं कि आपका पेपर जनवरी में, आराम से पेपर है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी। ये मत सोचो कि सर मैं जल्दी खत्म कर लूंगा तो मैं जल्दी रिवीजन कर सकता हूं, सर मैं 10 बार 20 बार रिवीजन कर लूंगा, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी राय दूं तो ऐसा नहीं कि सिलेबस सर अक्टूबर में ही खत्म कर दो, हमारे पास तो 6 महीने मिलेंगे रिवीजन करने के लिए, ऐसा नहीं होता। अच्छे से सिलेबस भी कवर कराना होता है। तो आराम आराम से खाओ तो ज्यादा अच्छा लगता है, एक साथ सारा खा लोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। फिर पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा। तो आपको क्या करना है, आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना है। हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है कि यार हमारा पेस हो सकता है स्लो होता है, कई बच्चों का पेस बहुत तेज होता है, जल्दी सीख लेते हैं। हमारा पेस भले ही स्लो हो, लेकिन हम लगातार करते रहेंगे उसको, और जब हम उसको कर रहे होंगे ना तो हमारा ना वो टॉपिक इतना स्ट्रांग हो चुका होगा, क्योंकि आराम आराम से चीजें पढ़ रहे होगे तो टॉपिक भी स्ट्रांग हो जाता है ना। अब जैसे मैं आज के लेक्चर में ही आपको आईयूपीएससी ऑफ अल्केन बता देता मान लो, ठीक है, जो कि मैं बता सकता था, आप लोग को इतना आता भी है, लेकिन मैंने डिग्री तक ही क्यों पढ़ाया, ताकि आप आराम आराम से चीजों को समझो, दिमाग में चीजें बैठे, फिर हम अगले पे मूव करते हैं, है ना। मतलब अगर आप बोलो कि एक चैप्टर को पढ़ाने में हम 1 शॉट में भी करा देते हैं और 5 7 8 लेक्चर भी लेते हैं, तो इसलिए हम आराम आराम से कर रहे हैं ताकि हमारी सारी चीजें कवर हो। ऐसे ही आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि सर मैं तो सारे आगे के भी चैप्टर आप मुझे बता दो, मैं उसको भी कवर कर लेता हूं, सर आप तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता दो कैसे करना है, पिछले साल हमने पढ़ रखा है। ऐसा होता नहीं है। अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा होता तो पिछले साल भी सिलेक्शन हो चुका होता तुम्हारा, है ना। तो इसलिए आराम आराम से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़ने पे सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जल्दी चलोगे, बहुत तेज भागोगे तो नहीं हो पाएगा। बहुत तेज भागोगे तो अकेले ही भाग पाओगे, फिर बैच के साथ नहीं चल पाओगे। और बैच के साथ चलने में फायदा ये है क्योंकि सही टाइम पर कितना कंज्यूम करना है वो तुम्हें पता रहता है ना। कितना कंटेंट तुम कंज्यूम कर सकते हो या कितने कंटेंट का तुम्हें रिवीजन करना है बार बार, वो बैच के साथ ही तुम कर सकते हो, ठीक है। और अपने को आराम से करेंगे अपन, मतलब आपका सिलेबस भी सही टाइम पे कवर हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन भी हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार जुड़े रहना। पहला लेक्चर है, यही सेम एनर्जी से आखिरी लेक्चर तक चलना है, आपका बढ़िया हो जाएगा सब, ठीक है। ओके ठीक है, क्लियर है। एनसीईआरटी के बारे में ही बताऊंगा, एक बच्चा पूछ रहा कमेंट में, सब बताऊंगा। अभी जितना बोला है उतना करते जाओ, जो क्लास हो रही है उसको रिवीजन करो, होमवर्क दिया जा रहा है वो करो और डीपीपी करो, ठीक है। उसके अलावा आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो प्रैक्टिस शीट मिलेगी, वो कर लेना। पीवाईक्यू हम करेंगे, वो कर लेना, ठीक है। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? अरे यार कैसी बातें पूछ रहे हो, अब तक आप सीख नहीं पाए शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखें जो आप बार बार भूलते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बात में बताता हूं, जैसे ओपी पॉइंट वगैरह हैं, वो चीजें आप लिख लें। या आपको लगता है कि नहीं इस सवाल को मैं जब सॉल्व कर रहा था, हो सकता है मैंने सॉल्व कर दिया हो या कई बच्चों ने सॉल्व कर दिया हो, सवाल बन गया हो उनसे, लेकिन कहीं से नहीं बना हो क्योंकि वो उस थॉट प्रोसेस से नहीं सोच पाए होंगे उस सवाल को। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये सवाल नहीं बना, तो उसको लिख लो आप, ठीक है, उसको लिख लो आप। और बाकी आपको टेस्ट का एनालिसिस का भी बता दूंगा समय के साथ। आने वाले लेक्चर्स में टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना है, कैसे आप चीजों को मतलब अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, थैंक यू सर। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें कुछ इस प्रकार हैं, संभाल लोगे तो बताओ। बैकलॉग कैसे क्लियर करें? बेटा बैकलॉग के लिए आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा समय निकाल लो, आपका निकल आएगा टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम नहीं मिलता तुम्हें, सब मिलता है। टाइम खराब कर दो तुम समय को, समय सब मिलता है तुम्हें। समय खराब करना बंद कर दोगे, समय समय मिलेगा, ठीक है। टाइम निकालो। केमिस्ट्री को थोड़ा सा कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, बायो में भी कम में कर सकते हो, है ना। फिजिकल में और फिजिक्स में सॉल्व करने पड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है रिवीजन करने में, है ना। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होता है ऐसा, ठीक है। चलिए भाई, तो आपके लिए 4 लाइनें हैं। पहली क्लास है तो थोड़ी हैवी वाली है, संभाल लेना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।
ठीक है, क्लियर है? क्या आपको ये शायरी समझ में आई? समझ में आई दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलो भाई एक और सुन लो फिर। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, लक्ष्य से कह दो कि रुका नहीं हूं मैं। हार जीत का फैसला अभी बाकी है। ठीक, चलिए अब हम मुलाकात करेंगे आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन जरूर कर लेना आज का, और होमवर्क ऐड कर दूंगा वो कर लेना। चलते हैं।